हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं और बनाना भी आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्लाई का वूल है, पतला वाला क्रोशे का वो लिया है और मैंने 2 कलर लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर ले सकती हैं फ्रेंड्स। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है। देखिए ये मेरे पास धागा है, बस मैं इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रख दूंगी, ठीक है। इसके नीचे से निकाल लेंगे और आपने अब यहाँ पहले एक चैन करनी है। अच्छा, अब इसके बाद चेक कर लीजिएगा कि हमारा मैजिक रिंग ठीक है, यानी देखिए बिल्कुल ठीक है, छोटा हो रहा है, यानी ये परफेक्ट बना है। अब आपने एक, दो, तीन चैन होगी ना, आपने फिर से फ्रेंड्स तीन चैन बुनने के बाद आपने तीन और एक चार, चार चैन बुन ली। एक और दो, दो आपने क्या कहते हैं ओवर द यार्न किया और फिर आपने टी आर बुना, यानी ट्रिपल क्रोशे से बुन लिया। फिर एक और दो, दो चैन का गैप रखेंगे, दो चैन का गैप रखेंगे, फिर 2 टाइम रैप करेंगे और फिर से फ्रेंड्स आपने टी आर बुनना है। एक, दो और ये तीन, दो चैन का गैप रखिए। फिर से आपने इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स आपने टी आर बनाने हैं, यानी ट्रिपल क्रोशे से आपने, और जब भी आप बनाएंगे इसके बाद दो चैन का गैप रखिएगा। ओके, बस इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये आपने 12 टाइम बनाना है। तो ये देखिए एक, एक दो तीन चार पाँच हो गए। फिर से दो बार दो चैन बुनेंगे और ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे। अच्छा, इस तरह से दो चैन के गैप। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। टोटल आपके 12 होने चाहिए। तो मैं कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से मैंने 12 टाइम कंप्लीट कर लिया है, यानी 12 दफ़ा मैंने बना लिया है। अब आपने एक और दो, दो चैन बुननी है और यहाँ से थर्ड में, ठीक है, यहाँ से थर्ड में आपने इस तरह से, थर्ड में आपने ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड्स एक कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे सेकंड रो। इस तरह से मैंने 12 टाइम कंप्लीट कर लिया है, यानी 12 दफ़ा मैंने बना लिया है। अब आपने एक और दो, दो चैन बुननी है और यहाँ से थर्ड में, ठीक है, यहाँ से थर्ड में आपने इस तरह से, थर्ड में आपने ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड्स एक कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे सेकंड रो। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई थी, अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। अपने यहाँ से पहले इसके अंदर चैन बुन लीजिए और इसके अंदर से निकाल लीजिए। एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स अब आपने देखिए इसके अंदर पफ स्टिच वाले डिजाइन बनाना है, यानी एक, दो, तीन और ये चार, इन चारों को एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। अब आपने एक, दो, तीन, तो ये एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप रखेंगे। फिर से फ्रेंड्स आपने इस जाली के अंदर भी एक, दो, तीन, चार और इन सबको आपने एक साथ निकालना है। फिर से आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुननी है। फिर तीन चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने इसी तरह से एक, दो, तीन और ये चार, चार बार का पफ स्टिच एक साथ सबको निकाल लेंगे। एक, दो, तीन, दोबारा से आपने फिर से पफ स्टिच बनाना है। एक, दो, तीन और तीन के बाद ये चार और सबको एक साथ बुन लीजिए। फिर एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप रखेंगे और फिर से आपने यहाँ, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। एक साथ बुन लेंगे, एक, दो और तीन, इस तरह से, ठीक है। ये पफ स्टिच वाला
आपने बनाना है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट थी सेकंड। अब आपने क्या करना है, आप पहले यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो फ्रेंड्स आपने सिंगल से बुनना है। सिंगल से आपने यहाँ से आपने इस तरह से निकालिए और सिंगल से बुन लीजिए। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए डबल हाफ स्टिच से बुनी, यानी से थोड़ा सा बड़ा। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। डबल क्रोशे से भी हो गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ टी आर बुनना है, यानी 1 2 और ये 3, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से, ठीक है, आपने देखिए टी आर भी बुन दिया। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है। फिर से आपने यहाँ पहले तो टी आर बुना, यानी ट्रिपल क्रोशा 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स फिर से एक बार डबल क्रोशे से बुनना है। अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुना है 3 फंदों को, और अब आपने 2 फंदों को यानी सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने एक पत्ती सी बनानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में भी आपने इसी तरह बुनना है। पहले एक बार आपने सिंगल क्रोशे से बुना, अब इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो उसे कहते हैं डबल हाफ स्टिच, यानी 3 फंदों को एक साथ बनाया। अब इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे तो कहेंगे डबल क्रोशिया, 2 बार बुना। फिर अब आपने एक बार टी आर बनाना है, यानी 3 बार बुनना है, 3 फंदों को एक एक करके, 1 2 और ये 3। एक चैन का गैप रख देंगे। फिर से फ्रेंड्स देखिए टी आर बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद हमने फिर डबल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। फिर हमने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, ठीक है। फिर हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इन पत्तियों को बनाना है। 1 2 2 बन गई सारी, आपने इसी तरह रिपीट करनी। तो एक बार मैं और बता देती हूँ, ठीक है। पहले सिंगल से बुनिए, ठीक है। अब आपने डबल हाफ स्टिच से, फिर आपने डबल क्रोशिया से, फिर आपने टी आर बुनना, यानी 3 दफा बुनना है एक फंदों को, ओके। फिर एक चैन का गैप रखिए। फिर से आपने टी आर बुनना है, 1 2 3। अब आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर डबल क्रोशिया के बाद डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशिया से, फिर से सिंगल से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 1 2 3, इसी तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है, पत्तियां कितनी प्यारी बनी है, और इस तरह से हमने इस फ्लावर को कंप्लीट कर लिया। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।